नमस्कार दोस्तों, चलिए मैं आज बात करता हूँ पृष्ठ तनाव, श्यानता तथा प्रत्यास्थता के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो आईसीआर का आपका कृषि विभाग का जो आपका पेपर होने वाला है, और यहाँ पर ग्रुप डी, रेलवे टेक्नीशियन, इन सब का जो पेपर होने वाला है, आपका जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, सभी में ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको लेके आया हूँ दोस्तों। आपका पूरा ये फुल वीडियो आपका यूज़फुल वीडियो होगा दोस्तों। आप चलिए आगे अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा कि इसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक हैं जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के उभरेंगे। चलिए तो समय को बिना नष्ट किए हुए दोस्तों इस टॉपिक पे चलते हैं। सीधे हम पृष्ठ तनाव की बात करेंगे कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पृष्ठ तनाव से एक दो क्वेश्चन तो अक्सर उठा लिया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं जो मैंने इस पीडीएफ पे बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पृष्ठ तनाव के पहला नंबर कह रहा है, प्रत्येक निकाय की तरह द्रव भी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करने के लिए अपने पृष्ठ तल पर तनाव उत्पन्न करके उसके क्षेत्र को न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। द्रव के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। कहने का मतलब है प्रत्येक निकाय, मैं रेंडम रिवीजन की तरह चलूँगा दोस्तों कि ज़्यादा मैं समझाऊंगा कम, लेकिन रेंडम रिवीजन ज़्यादा ही कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ा। एक पहला टॉपिक देख लेते हैं। प्रत्येक निकाय द्रव भी एक स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम करके अपने करने के लिए अपने पृष्ठ तल, जो पृष्ठ तल है उसका तनाव उत्पन्न करके इसके क्षेत्र को न्यूनतम, जो उसका क्षेत्र है उसको न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। उसी को क्या कहता है कि पृष्ठ तनाव कहा जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक कह रहे हैं यहाँ पर, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। ठीक है, ये एक टॉपिक हो गया। अगला, यदि रेखा की लंबाई आई पर यफ बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव आपका टी इजकल टू यफ अपान यल हो जाएगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर, ये इंपॉर्टेंट है एकदम। ठीक है, अभी मैं आगे आपका टॉपिक और जटिल करते जा रहा हूँ। इसकी बीमी सूत्र है एम एल पे -2 एम टी, सॉरी मिस्टेक, एम टी पे और -2 आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होगा वो जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आगे बात करेंगे, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। वर्षा की बूंद के पारे के कण का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। वर्षा की बूंदें जो होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल होती है, एग्जाम्पल है उसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। साबुन और डिटर्जेंट द्वारा जल का पृष्ठ तनाव कम कर दिया जाता है, अतः वे मैल में गहरे चले जाते हैं तथा कपड़े को साफ कर देते हैं। इसीलिए शेविंग ब्रश को जल से निकालने जाने पर इसके बाल आपस में सटे रहते हैं। ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही साबुन का घोल बुलबुले बड़े बनते हैं। आगे बात करेंगे, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है, क्योंकि इससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तथा लहरों की ऊंचाई कम हो जाती है। आगे बात करेंगे, पानी पर तैरते हुए मच्छरों की लार्वा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के मिट्टी का तेल का छिड़क देने से डूब जाते हैं, क्योंकि तेल छिड़क देने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, इसीलिए मच्छर उसमें डूब जाते हैं। जल के सतह पर हल्के से पीन रखने पर पीन तैरता है। पीन को दबा देने पर द्रव तनाव की तरह तह जो ऊपर तह होगी वो टूट जाती है और पीन जल में अच्छी पूर्णतः डूब जाता है। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जीभ के ऊपरी भाग में गर्म द्रव के जीभ के ऊपरी भाग में पूर्ण रूपेण फैल जाता है, अतः गर्म सूप पीने पर स्वादिष्ट लगता है। आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है हमारा, कपूर को स्वच्छ जल पर छिड़कने से उसके कण पृष्ठ तनाव के कारण तेजी से इधर उधर नाचने लगते हैं। कह रहा है कपूर को स्वच्छ जल पर छिड़कने से उसके कण पृष्ठ तनाव के कारण तेजी से इधर उधर
नाचने लगते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ व्युत्पन्न या इकाइयाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पक्का 1 नंबर तो कहीं ना कहीं से ये पूछ ही लेता है। ये मात्रा क्वांटिटी है आपका, ये आपका यूनिट है और ये आपका सिंबल है। तो बल का फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन इकाई हो जाएगी, इसका संकेत हो जाएगा यन। कार्य का जूल है जैसे, और ऊर्जा का आपका जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जे अपन ईवी इसको निरूपित करते हैं। ताप ऊर्जा का जूल हो जाएगा जैसे, शक्ति सामर्थ्य का वाट हो जाएगा डब्ल्यू से करेंगे, आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा एच से करेंगे, विद्युत आवेश कूलम्ब का हो जाएगा सी से करेंगे, किससे, सी से करेंगे। आगे बात कर लेते हैं क्षमता का कैपेसिटी फैराडे का एफ से करेंगे, प्रेरणा का हेनरी एच से करेंगे, प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का ओम से प्रदर्शित करेंगे, विद्युत विभव का वोल्ट से वी से करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स वेबर से डब्ल्यू बी से करेंगे, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन से एल से करेंगे, नौगमन का नाटिकल मील से तो एनएम से करेंगे, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से तो डीबी से करेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं यहाँ पर मात्रा, इकाई और संकेत। यहाँ पर भी थोड़ा सा दूरी है, थोड़ा सा यहाँ पर हट के क्वेश्चन जो दिया गया है वो हट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया गया है। कह रहे आकाशीय दूरी किसे लेते हैं, तो प्रकाश वर्ष से, और संकेत एल होता है। वृहद तारे का कक्षीय योग, जो बहुत सारे तारों का एक कक्षीय योग बनता है, उसको पारसेक से लेते हैं, पीए देते हैं। कंप्यूटर की याददाश्त बिट्स होती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, डी से देते हैं, किससे, डायोप्टर या डी से देते हैं। वायुमंडलीय दाब बार से बी लिया जाता है। उस ताप उष्मा कैलोरी सी से देते हैं। श्यानता पॉइज से किया जाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ओजोन परत की मोटाई जो होती है डाप्सन यूनिट डीयू होती है। समुद्र की गहराई फैदम होता है, समुद्र की गहराई फैदम होता है। प्रकाश की तीव्रता कैंडेला होता है, सीडी बोलते हैं। त्वरण मीटर प्रति सेकेंड ms-2 हो जाएगा यहाँ पे। तरंग दैर्ध्य आपका एंगस्ट्राम, ए पर आपका एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। ए का सिंबल ऐसे आपका नहीं होगा, यहाँ पे एक सिंबल होगा एंगस्ट्रॉन का, ऐसे सिंबल बनाया जाता है। समुद्री विभवांतर का आपका हो जाएगा यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा, वी हो जाएगा। समुद्री जहाज की गति नाट हो जाएगा। प्रतिबल न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका भी सेम कंडीशन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबल और पृष्ठ तनाव का। बल युग में क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा आपका। चुंबकीय तीव्रता आस्ट्रेड हो जाएगा आपका। चुंबकीय प्रेरण गास हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला हो जाएगा, टी से करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, टेस्ला, टी से करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा, एम पर वन। चुंबकीय ध्रुव की क्षमता वेबर हो जाएगा, डब्ल्यू से इंगित करेंगे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है दोस्तों। कह रहा है किसी ग्लास में तैर रहे बर्फ के टुकड़े पिघलने से पानी की सतह पूर्वतः बनी रहेगी। कह रहा है पूर्वतः बनी रहेगी, क्योंकि जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसके अंदर शेष स्थान भी होते हैं, और जो पिघल के पानी के अंदर जाएगा तो लेवल में आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक बीकर में एक द्रव भरा हुआ है जिसका घनत्व पानी से अधिक है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा भी तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो बीकर में द्रव की सतह क्या हो जाएगी भाई, बढ़ने लगेगा, क्योंकि घनत्व यहाँ पर क्या कह रहा है, घनत्व जिसका घनत्व पानी से अधिक है तो भाई वो पक्का बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला, जहाज को सुरक्षित रूप से जल में चलाने हेतु या आवश्यक है कि उसका मेटासेंटर उसके गुरुत्व केंद्र जी से कहाँ रहे, तो नीचे रहना चाहिए। किसी तरह तरल के बहाव हेतु आंतरिक प्रतिरोध क्या कहलाता है, तो श्यानता कहलाता है। किसी द्रव के केशिकत्व को द्रव के किस गुण के आधार पर समझाया जा सकता है, तो पृष्ठ तनाव के आधार पर समझाया जा सकता है। पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है, पदार्थ के किसी अन्य पदार्थ को मिलाकर किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अपमार्जक मिलने पर पानी के पृष्ठ तनाव का क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है। बाल्टिंग पेपर द्वारा स्याही को सूखना एक अच्छा उदाहरण है, केशिकत्व का ही उदाहरण है। नाभिक
की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कणों से की थी। परमाणु में व्यक्त सभी कणों में सर्वाधिक भारी होता है तो न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या सूचक है तो परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या होता है। आगे बात करेंगे, एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता तो हाइड्रोजन होता है। तत्वों के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पे करते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज मिल्टन ने किया था। मूलभूत कणों के संबंध में एक सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आइंस्टीन एवं एस.एन. बोस ने किया था। मूल कण जो क्वार्कों के बीच बल का संचरण करता है ग्लूऑन करता है। वैसे कण जिनका घूर्णन पूर्ण संख्या से होता है बोसॉन होता है। पदार्थ के एक छोटे से द्रव्यमान में भी अवयवों के गुणों एवं मात्रा की गणना की जा सकती है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जा सकता है। आगे बात करेंगे, सर्वाधिक झीड़ बल होता है तो गुरुत्वीय बल होता है। परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा निरूपित होता है तो संयोजकता होता है। आगे बात कर रहा है, तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर टॉपिक की। कह रहा है कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है तो मेसान होता है। 1 मीटर में KR86 की तरंग दर होती है तो 1650 होती है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा m/-1 l/-3 t/-2 होता है। ml/t मतलब ये 132 होता है। सीजियम घड़ी के 9,192,631,770 आवर्तों के तुल्य सेकंड होता है। तो होता है कितने? 1 सेकंड के तुल्य होता है। कितने? 1 सेकंड के। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है कि ग्रा इंटू मीटर स्क्वायर। अगला बात करेंगे, वेग, त्वरण, विस्थापन तथा बल राशियों की अंतर्गत आते हैं तो सदिश आते हैं। वेग, त्वरण, वे इसमें एक टॉपिक देखिए बो वाला, जैसे वेग आ रहा है तो वो आ रहा है, त्वरण आ रहा है त्वरण है, विस्थापन वेग, ये आपका सदिश है। वस्तु का भार है तो भार, जैसे भार आपका सदिश है। ठीक है। रेखीय गति में बल आघूर्ण गति में किसके समरूप होता है? तो बल आघूर्ण के समरूप होता है। आवेग की इकाई होती है तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। एक कण है यह आवृत्ति के सरल आवर्त गति करता है। इसकी गतिज ऊर्जा के दोलनों की आवृत्ति होगी तो 2f होगी। एक जेट इंजन का कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, स्थिर गाड़ी के छत से लटके हुए एक लोलक आवर्त T है। जब गाड़ी त्वरण a से गतिमान होती है तो इसका दोलन काल, कह रहा है कि इसका दोलन काल कितना होगा? तो घटता जाएगा। क्या होगा? घटता जाएगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर ग्रहों के, क्या कह रहा है, ग्रहों को उनके कक्षा में नियमित रखने वाले बल को कहा जाता है तो गुरुत्व बल कहा जाता है। मान लें कि पृथ्वी के गुरुत्व का बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भार शून्य हो जाएगा, द्रव्यमान वही रहेगा। कह रहे कक्षा में उपग्रह का वेग निर्भर करता है त्रिज्या गुरुत्व कारण त्वरण की उत्पत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का कोणीय संवेग किसका गुणनफल होता है? तो जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग पर निर्भर करता है। किस पे? जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग पे निर्भर करता है। आगे बात करेंगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु उसका द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ जाएगा। एक व्यक्ति घूमते स्टूल पर भुजाएं फैलाए बैठा है, अचानक वह भुजाएं को सिकोड़ लेता है तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? घट जाएगा।
चार गेंद क्षितिज की ओर क्रमशः 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री कोण पर बनाती हुई ऊर्ध्वाधर में प्रक्षेपित की जाती है तो गेंद पृथ्वी पर सबसे पहले टकराएगी। वह कौन सी गेंद होगी? तो पहली गेंद होगी। एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग पर छोड़ी जाती इसकी गतिज स्थितिज ऊर्जा का योग किस प्रकार होगा? तो ऋणात्मक होता है। कितना? ऋणात्मक होता है। यदि किसी उपग्रह पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहा हो तो इसका कक्षीय वेग पृथ्वी के निर्भर करेगा, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। चंद्रमा के सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा होता है तो कम होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह से पलायन वेग का मान पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम है। क्यों? तो चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। यदि पृथ्वी का व्यास के अनुदिश एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सुरंग खोदी जाए और सुरंग में एक कण गिरा दिया जाए तो होगी सरल आवर्त गति होगी। क्या होगा? सरल आवर्त गति होगी। एक सरल लोलक की डोरी द्वारा एक पूरे दोलन में किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो शून्य के बराबर होता है। मंगल, शनि, प्लूटो में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर गति करता है? तो सभी करते हैं। बृहस्पति की कक्षीय चाल पृथ्वी की कक्षीय चाल से कितना होता है? तो कम होता है, क्योंकि बृहस्पति जियोपोटर बहुत ही बड़ा होता है। इस कारण से ऐसा संभव है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है। कण का त्वरण किसके अनुदिश होगा? तो त्रिज्या के। आसंजन बल है आकर्षण बल जो विभिन्न द्रव्यों के चिपकाए रखता है, उसे आसंजन बल कहा जाता है। कौन सा बल? आसंजन बल कहा जाता है। यदि किसी उपग्रह का एक छोटा सा भाग टूट जाता है तो इस टूटे हुए भाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उपग्रह के साथ साथ वह उपग्रह की ही चाल से घूमता रहेगा। नेक्स्ट है, ये भी PDF आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब गतिमान कार एक वृत्ताकार मोड़ लेती है तो यात्री कार की दीवार के सहारे टिक जाती है। अपसारी बल के कारण होता है। एक उपग्रह, चलिए अगला टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं इस टॉपिक को। ठीक है, कह रहा है कि जब गतिमान कार एक वृत्ताकार मोड़ लेती है तो यात्री कार की दीवार के सहारे टिक जाते हैं। अपसारी बल के कारण टिक जाते हैं। किस बल के कारण? अपसारी बल के कारण टिक जाते हैं। आगे बात करते हैं। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो इसके कोणीय संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नियत रहता है। जब कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु मुक्त अवस्था में गतिमान रहती है। वस्तु में ऊर्जा समरूप होती है तो स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहा जाता है कोणीय संवेग कहा जाता है। कोणीय गति को ज्ञात करने की इकाई होती है तो रेडियन प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट, दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है तो किनारों की स्थितियों पर होती है। किसके? किनारों की स्थितियों पर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे, समतुल्य संतुलन की सिद्धांत की समानता पर निर्भर करता है। बलों की गति की समानता पर निर्भर करता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक कब होता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। नेक्स्ट है, एक पिंड अचानक दो समान द्रव्यमान के खंडों में व्यक्त हो जाता है जो गतिशील हो जाते हैं तो दोनों खंडों पर प्रभाव पड़ेगा तो दोनों सिरों के एक दूसरे विपरीत दिशा में, आगे बात कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से गति करेंगे। अगला है, वस्तु की वृत्तीय पथ ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त बल को कहते हैं तो अपकेंद्री बल कहते हैं। क्या कौन सा बल कहेंगे? अपकेंद्री बल कहेंगे।
अगला है वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान प्रयुक्त होता है वस्तु के भारीपन के लिए होता है। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्राहकों या ग्रहों में जो बल आवश्यक अभिकेंद्री बल आपूर्ति करता है वह कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। यदि दो तलों को खुरदुरा बनाया जाए तो दोनों के बीच के घर्षण गुणांक का मान क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गुणांक का मान बढ़ेगा। जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है तो कौन सा बल आरोपित बल दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण बल हो जाएगा। नेक्स्ट है, लकड़ी के बीच कौन सा गुणांक 1 से कम होता है, तो घर्षण गुणांक होता है। जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग किसके बराबर होता है, तो कोणीय संवेग के बराबर होता है। किसके? कोणीय संवेग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, जब गुरुत्वीय अवस्था में कोई वस्तु गिराई जाती है तो इसका त्वरण किस पर निर्भर करता है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार घट जाता है, तो हाँ घट जाता है। उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार घट जाता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम सार्वभौमिक होता है। एक कण एक तल में नियत चाल से परंतु परिवर्तित दिशा में गति करता है। कण का पथ होगा वृत्त का चाप होगा। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया केपलर के द्वारा किया जाता है। एक हल्के तथा एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें से किसका संवेग अधिक होगा, तो भारी पिंड का संवेग क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, क्षैतिज सड़क पर चल रही एक कार किसी मोड़ पर सड़क के बाहर किसी बल की कमी के कारण उलट सकती है, तो अभिकेंद्र बल की कमी के कारण उलट सकती है। नेक्स्ट, समान त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद और लकड़ी की एक गेंद h ऊंचाई से निर्वात में छोड़ी जाती है तो इसके भूमि तक पहुंचने के समय क्या होगा, तो पूर्णतः समान होगा। नेक्स्ट है, एक ट्रक तथा एक कार दोनों बराबर वेग से जा रहे हैं तो दोनों का ब्रेक लगाने पर रुकने में कौन कम दूरी तक तय करेगा, तो कार कम दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बैरल लकड़ी के गोल पीपे सड़क पर घसीट कर ले जाने के बजाय लुढ़का कर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? लुढ़कने में लगने वाला घर्षण बल घसीटने में लगने वाले घर्षण बल से कम होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बल का मापन प्रस्तुत करता है। कौन सा बल का मापन प्रस्तुत करता है? नेक्स्ट है, घर्षण करती एक गोल मेज पर अचानक एक आकार बढ़ जाता है। लड़का आकार बढ़ जाता है, इसमें किस प्रकार का संवेग संरक्षित होगा, तो कोणीय संवेग संरक्षित होगा। ठीक है, पैराशूट मनुष्य को सुरक्षित उतारने में सहायक होता है। पैराशूट द्वारा अधिक वायु को हटाने के कारण वायु के अपसरण शक्ति गुरुत्वाकर्षण बल को कम कर देती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला टॉपिक, बंदूक से गोली छोड़ी जाती। ठीक है, बंदूक से गोली छोड़ी जाती जिससे कि बंदूक पीछे की ओर हटती है। बताइए कि बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा से कम या अधिक होती, तो कम होती है। नेक्स्ट है, डबल डेकर बस में ऊपरी डिब्बे में यात्रियों को खड़े रहने की अनुमति नहीं होती। बस का गुरुत्व केंद्र ऊंचा होने पर बस के लुढ़कने की संभावना के कारण होता है। नेक्स्ट, एक वस्तु का सामान्य अंतरालों में समान दूरी तय करती है, इसकी दूरी क्या कहलाती है? त्वरित गति कहलाती है। क्या? त्वरित गति कहलाती है। एक साइकिल सवार एक मोड़ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से घूमता है। यदि वह 2 गुने वेग से घूमे तो प्रतिचालित होने की संभावना कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी हो जाती है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? तो शरीर का निचला भाग रुक जाने एवं ऊपरी भाग गतिशील व्यवस्था में रहने के कारण होता है। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो नए संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिक क्षैतिज दूरी तय कर सके? 45 डिग्री कोण पर होगा।
क्या अभिकेंद्री त्वरण केंद्राभिमुख होता है, वृत्तीय पथ के होता है। नेक्स्ट, एक पिंड बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, पृथ्वी पिंड निकाय की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। कोई अंतरिक्ष यात्री एक भू उपग्रह में एक तुला पर खड़ा होता है तो उसका तुला द्वारा प्रदर्शित भार कितना होगा, तो 0 हो जाता है। नेक्स्ट, एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ कक्षा में चक्कर लगा रहा हो तो उसकी चाल क्या होगी, तो अधिकतम होगी। कितनी होगी, अधिकतम होगी। नेक्स्ट बात करेंगे किसी पिंड का किसी आकाशीय पिंड अथवा किसी तारे द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के वर्णक्रम के अध्ययन से हमें किस विषय की सूचना प्राप्त होती है, तो इसके चारों ओर उपस्थित गैसों के दाब के विषय में होती है। एक स्थिर पुल्ली कितने यांत्रिक लाभ के लिए लगाई जाती है, तो 1 से अधिक के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट, जब कोई पिंड अस्थायी अवस्था में हो तो इस पर किस प्रकार के बलों का संयोजन होता है, तो कार्यशील बलों का होता है। कौन से, कार्यशील बलों का होता है। एक बोतल को गर्दन तक सोडा वाटर से भरकर एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय मार्ग में तेजी से घुमाया जाता है। बोतल के किस भाग में बुलबुले इकट्ठे हो जाते हैं, तो गर्दन के समीप हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्ताकार घूमती है तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, साइकिल चालक का प्रारंभ में अधिक जोर क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि जड़त्व पर विजय पाने के लिए होता है। सरल लोलक के उदाहरण में अल्प विस्थापन के लिए दोलन काल गुरुत्वीय के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हाँ होता है। आगे बात करेंगे, जब एक द्रव्यमान किसी तल में घूर्णन गति कर रहा है तो इसका कोणीय संवेग किस लंबवत रेखा के अनुदिश होता है, घूर्णन तल के लंबवत रेखा के होता है। यदि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक आवर्त काल कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा। पृथ्वी पर वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से कितना होता है, तो अधिक होता है। एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भूपग्रह में है उसे उस समय ज्ञात करने के लिए घड़ी का प्रयोग लानी चाहिए, स्प्रिंग से चलने वाली घड़ी का। जब कोई वस्तु समान रूप से एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसकी चाल पर प्रभाव पड़ता है, चाल स्थिर रहती है। क्या, चाल स्थिर रहती है। आगे बात करेंगे, जब कोई पिंड संतुलनावस्था में है तो उसकी परिणामी बल होगा 0 होता है। प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिणत होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा होता है। टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची क्यों उछलती है, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कम होने के कारण होती है। नेक्स्ट है, वायु में घर्षण को नगण्य मानते हुए एक प्रक्षेप्य का उड़ान काल निर्धारित होता है, प्रारंभिक वेग के ऊर्ध्व घटक के मान से होता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि वृत्ताकार पथ में नियत चाल से चलने वाले मोटरसाइकिल सवार त्वरण का मान होता है, तो नियत होता है। बलयुग्म है किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करने वाले 2 बराबर और विपरीत समानांतर बल को बलयुग्म कहते हैं। उष्मा इंजन में गति पालक चक्र का क्या कार्य होता है, तो इंजन की चाल को समान बनाए रखता है। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण वस्तु द्रव्यमान पर आधारित होता है। कोण का संवेग नियत रखने के लिए आवश्यक होती है, तो बल की आवश्यक होती है। किसकी, बल की आवश्यक होती है। जब एक द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु पर परितः एक तल में गति करता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा अनुदिश होती है। घूर्णन अक्ष पर विस्थापन है गतिशील वस्तुओं के प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट, न्यूटन का वह कौन सा नियम है जिससे न्यूटन के शेष दोनों नियमों को प्राप्त किया जा सकता है, तो द्वितीय नियम कहलाता है। द्रवों का मुख्य गुण क्या होता है, आयतन संरक्षण होता है। ताप बढ़ जाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का मान स्थिर रहता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, तो संपीड्यता कहते हैं। कांच के एक छोटे पात्र में गर्म पानी डालने से वह क्यों चटक जाता है, आंतरिक व बाह्य दीवारों को असमान रूप से फैलने के कारण से चटक जाता है।
आगे बात करेंगे जल के सतह पर एक सुई या पिन के तैरने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव होता है। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गति कितनी हो जाती है, तो शून्य हो जाती है। जब कोई बाह्य बल न लगा हो तब एक छोटी बूंद की आकृति किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो द्रव के पृष्ठ तनाव से होती है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। यदि स्पर्श, इसको फिर एक बार एडिट कर लीजिए क्योंकि बार बार पूछा जाता है। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ने का कारण पृष्ठ तनाव होता है। यदि स्पर्श न्यून कोण है तो केश नली में द्रव की क्या स्थिति होती, द्रव चढ़ता है। आगे बात करेंगे किसी ताप पर आदर्श गैस के अणुओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। आगे बात कर लेते हैं गतिज ऊर्जा के बाद से स्वच्छ कांच की प्लेट पर पानी की एक छोटी बूंद या पारा वृत्ताकार हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण से हो जाता है। तैरती हुई वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए आवश्यक है कि इसका उत्प्लवन केंद्र गुरुत्व केंद्र के तरफ होना चाहिए, तो ऊपर ऊर्ध्वाधरतः होना चाहिए। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव कितना होगा, तो शून्य होता है। वाष्पीकरण होने से जल शीतल क्यों हो जाता है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं किसी बर्तन में रखी गैस का दाब किस कारण से होता है। बर्तन की दीवारों के अणुओं के टकराने से होता है। समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन होता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब घटने के कारण होता है। पानी से कांच गीला हो जाता है, पारा क्यों नहीं गीला होता। पानी पारे के अणुओं में चिपकने की क्षमता नहीं रखता। ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैसें समान ताप पर हैं। ऑक्सीजन के एक अणु की गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन के एक अणु की गतिज ऊर्जा से कितनी होगी, तो बराबर होती है। कितनी होती है, बराबर होती है। अगला है यदि केश नली का व्यास 2 गुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की लंबाई कितनी रह जाएगी, तो आधी रह जाएगी। जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है तो इसका ताप क्यों बढ़ जाता है, तो गैस का वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ जाने के कारण होता है। हवाई जहाज के उड़ते समय उस पर बैठे व्यक्ति के फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों बढ़ने लगती है, क्योंकि कम वायुमंडलीय दाब के कारण पेन में स्थित वायु फैलने लगती है, इसलिए होती है। जो उसमें वायु होता है, जो पेन में स्थित वायु होता है, वो फैलने लगता है। नेक्स्ट है प्राय आंधी के कारण फूस की हल्की छतें क्यों उड़ जाती हैं। छत के ऊपर बहने वाले उच्च वेग की वायु द्वारा शिखर पर निम्न दाब उत्पन्न होने के कारण से वह उड़ जाती हैं। अगला है पेट्रोल से लगी आग को हम पानी से क्यों नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी भारी होने के कारण नीचे चला जाता है और पेट्रोल ऊपरी सतह पर आकर जलता रहता है। बिंदु जिसके आगे बहुत कम भार वृद्धि से तनाव बहुत अधिक हो जाता तथा तारे तारे का पदार्थ बहने लगता है, सीमांत बिंदु के कारण होता है। पिंग पांग की 2 गेंदें पास पास लटका दी जाए और उसके बीच के स्थान में वायु की तीव्र धारा उत्पन्न कर दी जाए तो गेंदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गेंदें अधिक पास पास आ जाएंगी। अगला है आणविक गैस नियतांक सभी गैस के लिए एक समान होती हैं। द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। जब ताप बढ़ता है तो किस द्रव के स्पर्श कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पर्श कोण बढ़ जाता है। पहाड़ों पर कभी कभी नाक व मुंह से खून गिरने का कारण होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटने के कारण से होता है। साबुन कपड़ों को धोने में क्या सहायता होता है, घोल का पृष्ठ तनाव का सहायता होता है। आगे बात करेंगे जब जल जमता तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, तो बढ़ती जाती है। ताप के बढ़ने पर गैस श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गैस की श्यानता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव होगा, द्रव की श्यानता घट जाएगी। वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म किया जाता है क्योंकि वायु में संपीड़न के कारण गर्मी उत्पन्न होने पर होती है। वर्षा की बूंद द्वारा एक नियत वेग का कारण होता है हवा का श्यान बल होता है। क्या होता है, हवा का श्यान बल होता है।
एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले पाइप में से नियत दाब एक जल प्रवाह हो रहा है। एक स्थान पर पाइप तंग हो जाता है, इस स्थान पर जल का दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। पानी की एक बूंद बराबर आकार की दो बूंदों में टूट गई है तो क्या दोनों बूंदों के द्रव्यमान का योग बराबर होता है? तो बूंद के प्रारंभिक द्रव्यमान के होता है। नेक्स्ट, कीड़े मकोड़े जल की सतह पर बिना डूबे हुए चल व दौड़ सकते हैं। इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव के गुण के कारण जल की सतह पर प्रत्यस्थ झिल्ली बन जाती है, इस कारण से वो चलते हैं। द्रवों का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है तो श्यानता विस्कोसिटी होता है। क्या होता है? श्यानता या विस्कोसिटी बोलेंगे। नेक्स्ट, द्रव किसी केस नली में जल की अपेक्षा अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसके अंतर को कारण हो सकता है तो जल का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ तनाव से कम होने का होता है। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ने के कारण से होती है। नेक्स्ट है, जब फ्लोटिंग का वायु दाब मापी किसी उच्च पर्वत श्रृंख पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा क्यों गिर जाता है? वायुमंडलीय दाब निम्न होने के कारण से गिर जाता है। नेक्स्ट, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। उड़ाने से पहले हवाई जहाज को हवाई पट्टी पर क्यों दौड़ाया जाता है? कार्यकारी वायु दाब बढ़ने के लिए ही दौड़ाया जाता है। जब विभिन्न व्यास की दो केस नलियाँ किसी द्रव में ऊर्ध्व रूप से डुबोई जाती हैं तो अधिक त्रिज्या वाली केस नली में द्रव की क्या स्थिति रहेगी? द्रव कम चढ़ेगा। समान ताप पर आदर्श गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल के वेग क्या होता है? तो अणु भार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि पानी के पृष्ठ पर तेल की एक बूंद रखी जाए तो तेल की बूंद की क्या स्थिति होगी? यह एक पतली परत में फैल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।